श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, गुप्त नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो चल रहा है और इसी क्रम में आज है 30 जून और आज है गुप्त नवरात्रि का सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग महादेव जी का पूजन इत्यादि करेंगे और उनसे विनती करेंगे आपके घर में जो परेशानियां हैं, जो रोग बीमारियां हैं, उन्हें दूर करने के उपायों को भी जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में मित्रों लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे 3 महा उपायों की। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि है आपकी इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, साथ ही में जो सावन का है पर्व वो भी आने वाला है। तो ऐसे में जो बेलपत्र के उपाय होते हैं वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप लोगों को इस उपाय के लिए एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे जिसमें आप लोग अपने घर का जल और गंगा जल ज़रूर लेंगे। मित्रों, चाहे सावन के सोमवार हो, गुप्त नवरात्रि हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, आप सभी लोग जानते हैं इन विशेष उपायों पे जल के साथ गंगा जल लेना अनिवार्य होता है। इसके बाद इन चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। स्क्रीन में थंबनेल में लिखा हुआ था खाली स्थान पे उपाय करना है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो भाग होता है वह खाली स्थान होता है। तो आप लोग आज कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए जो आप लोगों ने एक बेलपत्र ली है उसे इसी खाली स्थान पर समर्पित करेंगे। जो माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी दोनों लोगों के मध्य का जो भाग है वहीं पे आप लोग अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हुए आप लोग समर्पित करेंगे और महादेव जी से निवेदन करेंगे जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे जितने वर्षों पुरानी इच्छा हो, उसे पूर्ण करने का निवेदन करते हुए समर्पित कर देंगे। साथ ही में जो एक लोटा जल लेके गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में महादेव जी का आशीर्वाद और बाकी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लेके जब आप लोग अपने घर पे आएंगे तो इस बेलपत्र को अपने साथ लेके आइएगा, अपने घर पे रख दीजिएगा। जैसे ही नवरात्रि समाप्त हो जाए अगले दिन ही आप लोग बहते हुए जल या फिर नदी, तालाब किसी में भी उस एक बेलपत्र को विसर्जित कर दीजिएगा। उसके विसर्जन करने मात्र से मित्रों आप लोगों की जो भी बहुत पुरानी, चाहे जितनी पुरानी, वर्षों पुरानी भी मनोकामना होगी वह पूर्ण ज़रूर होगी, क्योंकि महादेव जी हमें कभी अपने दर से निराश नहीं भेजते। वह हमारे झोले ज़रूर भरते हैं, देर लगती है लेकिन भरते ज़रूर हैं। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। रोग मुक्ति का उपाय और शमी के पत्ते का प्रयोग न हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर शमी पत्ता लेंगे, इतने सारे नहीं लेना है, आपको एक पत्ता लेना है, ठीक है। जिस एक पत्ते के अंदर ये छोटी छोटी पत्तियाँ लगी होती है ना, आपको एक पूरा पत्ता तोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो छोटी छोटी जिसमें पत्तियाँ लगी होती है उसको एक पत्ता समझते हैं, वो पत्ता नहीं होता है, ठीक है। एक पत्ता तोड़ेंगे। साथ ही में आप लोगों को लेना है काला तिल। जब रोग बीमारी का उपाय किया जाता है मित्रों तो काले तिल की गिनती नहीं की जाती। तो यहाँ पर आप लोग कम से कम 1 चुटकी काला तिल ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद तांबे का कलश तैयार करेंगे जिसमें आप लोग लेंगे अपने घर का जल और जल के साथ में गंगा जल। शमी का पत्ता और काला तिल आपको इस तांबे के कलश में नहीं डालना है, उन्हें अलग से लेकर के पहुंच जाएंगे भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच के उत्तर दिशा में मुँह करके मित्रों खड़े हो जाइएगा। अब आपने जैसा पहले उपाय में किया वैसा ही यहाँ पर भी करना है। कहने का मतलब जो माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो खाली वाला स्थान होता है शिवलिंग पे, यहीं पर आप लोगों को फिर से कुंदकेश्वर महादेव जी का आवाहन करना है। उनका आवाहन करने के बाद में इस शमी के पत्ते को यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा उस रोग बीमारी वाले व्यक्ति के नाम और गोत्र बोलकर। शमी पत्ता समर्पित करने के बाद में जब आप महादेव जी से निवेदन कर चुके होंगे उसके बाद में आपके पास बचता है 1 चुटकी काला तिल। उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और आपकी एक ही विनती रहेगी जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के रोग और बीमारी को दूर करने का उपाय कर रहे हैं उसी के लिए निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं मित्रों उसे काले तिल के ऊपर आप लोग क्या करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों उस जल को समर्पित कर दीजिएगा। कलश के जल को जब भी आप समर्पित करें तो एकदम से पूरे लोटे का जल मत गिराया करिए, थोड़ा थोड़ा करके आराम से जल समर्पित किया जाता है, ठीक है। महादेव जी का पूजन है, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं या किसी भी देवता का जलाभिषेक करें तो बड़े प्रेम, बड़े आदर और
विश्वास के साथ ही करना चाहिए। तो 2 उपायों की बात कर ली है और तीसरा उपाय बताने से पहले मित्रों आप सभी लोगों से एक ही विनती है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मित्रों जो तीसरा और अंतिम उपाय है वह है क्रोध मुक्ति का उपाय। स्क्रीन पे आपको कुछ फूल दिख रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से परिचित होंगे इन फूलों से, जो कि है आंकड़े के फूल। ये भी 2-3 कलर के आते हैं। आपको अगर ये सफ़ेद वाला, वैसे तो बरसात का मौसम आ गया, सावन का मौसम आने वाला है, सावन का महीना, तो आंकड़े के फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। और इन फूलों को तोड़ते समय बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जो इन फूलों का दूध होता है वो जहर होता है। अगर गलती से भी आपकी आँख में छींटा चला गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो जितने फूल आपको लेना आप ले लीजिएगा, साथ ही में तांबे का कलश, उसमें गंगा जल और जल लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। जो आपने आंकड़े के फूल लिए हैं, अपने जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के क्रोध को दूर करने, उसके जीवन के जहर को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोलने के बाद में हाटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उन आंकड़ों के फूल को महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे, ठीक है मित्रों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब पूजन इत्यादि समर्पित करते हैं तो जल का आचमन भगवान जी को जरूर कराते हैं। लेकिन जब भी आप लोग आंकड़े के फूल चढ़ाएं तो गलती से भी आचमन मत कराएं, क्योंकि ये जहर है और हम किसी भी भगवान को जहर तो समर्पित करेंगे नहीं, है ना मित्रों। तो आंकड़े के फूल चढ़ाने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों उन्हीं पुष्पों के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा। और जब जल चढ़ाएं तो महादेव जी से आप लोगों को यही निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरे घर के उस व्यक्ति के अंदर का जो क्रोध है, जो जहर है, उसे समाप्त कर दें और वह व्यक्ति शांत स्वभाव का हो जाए, अर्थात वो क्रोध करना बंद कर दे। तो यहाँ पर मित्रों 3 उपायों की बात कर ली और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इन उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीनों उपाय समझ आ गए होंगे। तो 30 जून जो गुप्त नवरात्रि का पर्व है, उस दिन सोमवार के दिन इन विशेष उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी के दर से आप लोग खाली नहीं आएंगे, बल्कि आप अपनी झोली भर के लाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।